हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आज के इस एजुकेशनल वीडियो में। आज का टॉपिक है नॉलेज मैनेजमेंट का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट, नॉलेज एक्विजिशन। अगर अभी तक आपने मेरा पहला वीडियो नहीं देखा तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देखें, आपको वीडियो मिल जाएगा। तो अगर आप BCA 6th सेमेस्टर के स्टूडेंट हो या फिर नॉलेज मैनेजमेंट सब्जेक्ट पढ़ रहे हो तो ये टॉपिक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो इस वीडियो में हम नॉलेज एक्विजिशन को बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक स्टेप बाय स्टेप एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए, क्योंकि एंड में आपको एग्जाम में लिखने लायक शॉर्ट नोट्स और टिप्स भी बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो नॉलेज एक्विजिशन, सबसे पहले समझते हैं नॉलेज एक्विजिशन का मतलब क्या होता है। तो सिंपल शब्दों में नॉलेज एक्विजिशन का मतलब होता है नॉलेज को आइडेंटिफाई करना, कलेक्ट करना, कैप्चर करना और ऑर्गेनाइज करना। यानी किसी ऑर्गेनाइजेशन या स्टूडेंट को जो नॉलेज चाहिए उसे पहले पहचानना, फिर अलग अलग सोर्सेज से कलेक्ट करना, फिर उस नॉलेज को रिकॉर्ड करना और फाइनली उसे सिस्टमेटिक तरीके से अरेंज करना। इसी प्रोसेस को हम नॉलेज एक्विजिशंस कहते हैं दोस्तों। और जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ कि जब आप एग्ज़ाम के लिए पढ़ाई करते हैं या जब आप सिलेबस देखते हैं, फिर बुक्स और वीडियोज से पढ़ते हैं, फिर नोट्स बनाते हैं और फिर अपनी कॉपीज़ में टॉपिक्स को अरेंज करते हैं, ये पूरा प्रोसेस नॉलेज एक्विजिशंस के रियल लाइफ एग्जाम्पल्स हैं दोस्तों। तो स्टेप्स ऑफ नॉलेज एक्विजिशंस पे आते हैं। तो फर्स्ट है आइडेंटिफाई नॉलेज नीड्स, डिटरमाइन व्हाट इंफॉर्मेशन इज नीडेड, आइडेंटिफाई की नॉलेज एरियाज। तो इस स्टेप का मतलब होता है ये डिसाइड करना कि हमें किस टाइप का नॉलेज चाहिए। बहुत बार ऐसा होता है कि लोग बिना सोचे समझे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना शुरू कर देते हैं, लेकिन उन्हें ये क्लियर नहीं होता कि एक्चुअली उन्हें चाहिए क्या। इसलिए नॉलेज एक्विजिशन का पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप होता है नॉलेज की रिक्वायरमेंट को क्लियरली डिफाइन करना। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे बताते हैं कि अगर कोई कंपनी अपनी सेल्स बढ़ाना चाहती है तो उन्हें सेल्स टेक्निक्स, कस्टमर बिहेवियर और मार्केट ट्रेंड्स का नॉलेज चाहिए। अगर कोई स्टूडेंट एग्जाम के लिए पढ़ रहा है तो उसे सिलेबस के अकॉर्डिंग टॉपिक्स आइडेंटिफाई करने चाहिए। अब इस स्टेप्स में हम क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि हमें कौन सा नॉलेज चाहिए, किस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, कौन से एरिया में नॉलेज की कमी है। तो अगर आपको इसमें कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करना, मैं आपको बताऊंगा। इस स्टेप का मेन एम होता है राइट नॉलेज को टारगेट करना ताकि टाइम वेस्ट ना हो। अब सेकंड पे आते हैं गैदर इंफॉर्मेशन, कलेक्ट डेटा एंड इंसाइट्स, सीक एक्सपर्ट नॉलेज एंड एक्सपीरियंस। इस स्टेप में हम रिक्वायर्ड नॉलेज को अलग अलग सोर्सेज से कलेक्ट करते हैं। सोर्सेस हो सकते हैं जैसे कि बुक्स और रेफरेंस मटेरियल, इंटरनेट और ऑनलाइन आर्टिकल्स, रिसर्च पेपर्स, एक्सपर्ट्स और एक्सपीरियंस्ड लोग, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स और वर्कशॉप्स। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप नॉलेज मैनेजमेंट के एग्ज़ाम के लिए पढ़ रहे हो तो आप टेक्स्ट बुक पढ़ोगे, यूट्यूब वीडियोस देखोगे, क्लास नोट्स रेफर करोगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर सॉल्व करोगे। ये सब इंफॉर्मेशन गैदरिंग के एग्जाम्पल्स हैं। इस स्टेप में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है, रिलायबल सोर्सेज से ही इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना। आज के टाइम में इंटरनेट पर बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, लेकिन हर इंफॉर्मेशन करेक्ट हो ये ज़रूरी नहीं है। इसलिए हमें ऑथेंटिकेट सोर्सेज पर ज़्यादा डिपेंड करना चाहिए और इस स्टेप्स का मेन पर्पस होता है मैक्सिमम यूजफुल और एक्यूरेट नॉलेज कलेक्ट करना। फिर हमारा थर्ड पे आता है कैप्चर नॉलेज, डॉक्यूमेंट एंड रिकॉर्ड इंफॉर्मेशन, इंटरव्यूज, सर्वेस एंड ऑब्जर्वेशन। इसका मतलब होता है जो नॉलेज हमने कलेक्ट की है उसे रिकॉर्ड करना ताकि वो भूल ना जाए।
बहुत बार ऐसा होता है कि हम किसी एक्सपर्ट से बात करते हैं, बहुत यूज़फुल चीज़ें सीखते हैं, लेकिन अगर हम उसे लिख कर या रिकॉर्ड करके नहीं रखते, तो कुछ टाइम बाद वो नॉलेज याद नहीं रहती है। इसलिए नॉलेज कैप्चर करना बहुत ही ज़रूरी है। अब नॉलेज कैप्चर करने के मेथड हो सकते हैं इंटरव्यू लेना, सर्वे करना, ऑब्जर्वेशन नोट करना, नोट्स बनाना, ऑडियो या वीडियो रिकॉर्डिंग करना। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे कंपनी अपने सीनियर एम्प्लॉय के एक्सपीरियंस को इंटरव्यू के थ्रू रिकॉर्ड कर लेती है, ताकि जब वो एम्प्लॉय रिटायर हो जाए तो भी उसका नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन के पास रहे। तो इस स्टेप का मेन एम होता है नॉलेज को परमानेंट फॉर्म में स्टोर कर लेना। फिर हमारा चौथा आता है ऑर्गेनाइज नॉलेज। एनालाइज एंड क्लासीफाई गैदर डेटा, स्टोर इन डेटाबेसेस एंड नॉलेज रिपोजिटरीज। इस स्टेप में जो नॉलेज रिकॉर्ड की गई है उसे प्रॉपर तरीके से अरेंज किया जाता है। अगर नॉलेज प्रॉपरली ऑर्गेनाइज्ड नहीं होगी तो फ्यूचर में उसे ढूंढना मुश्किल हो जाएगा। अब ऑर्गेनाइज करने का तरीका होता है फाइल्स को फोल्डर में डिवाइड करना, डेटा को कैटेगरीज में रखना, डेटाबेसेस बनाना, नॉलेज रिपोजिटरीज मेंटेन करना। अब एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप अपनी स्टडी नोट्स को सब्जेक्ट वाइज फोल्डर में रखते हो तो एग्जाम के टाइम इजीली रिवाइज कर सकते हो। तो इस स्टेप्स का मेन गोल होता है नॉलेज को एक्सेसिबल इजीली बनाना। तो इम्पोर्टेंस ऑफ बेनिफिट्स ऑफ नॉलेज एक्विजिशंस मैंने आपको बताया। अब थोड़ा सा और बात करते हैं नॉलेज एक्विजिशंस के बेनिफिट्स के बारे में। जैसे कि डिसीजंस मेकिंग बेटर होती है, ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस इंप्रूव होती है, एम्प्लॉय का लर्निंग लेवल बढ़ता है, नॉलेज लॉस का रिस्क कम होता है, इनोवेशन को बूस्ट मिलता है। इसलिए हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए नॉलेज एक्विजिशन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रोसेस होता है। तो दोस्तों आज हमने नॉलेज एक्विजिशंस को डिटेल में समझा। पहला था आइडेंटिफाई नॉलेज नीड्स, दूसरा गैदर इंफॉर्मेशन, तीसरा था कैप्चर नॉलेज, चौथा था ऑर्गेनाइज नॉलेज। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक कौन सा होना चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।